हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A&M सिविल इंजीनियरिंग में। दोस्तों तो यहाँ पे मिलने वाली है आपको सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई बेसिक थियोरेटिकली तथा प्रैक्टिकली नॉलेज। दोस्तों तो जुड़ जाइए चैनल के साथ। इस वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि सर्वेक्षण क्या है, सर्वेक्षण के सिद्धांत क्या है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो सर्वेक्षण का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो जो सर्वेक्षण का वर्गीकरण वो क्या है, सर्वेक्षण कितने प्रकार का होता है। अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पे जो सर्वेक्षण होता है वो दो प्रकार का होता है दोस्तों। भूवक्रता के आधार पर जो क्षेत्र की जो मतलब गोलाकार जो वक्रता है उसके आधार पे उसको दो भागों में मुख्यतः बांटा जाता है और यही मेन सर्वे का पार्ट है दोस्तों। उसके बाद बहुत सारा है सर्वेक्षण क्षेत्र के आधार पर, फिर उद्देश्य किस उद्देश्य से हम सर्वे कर रहे हैं तथा कौन से उपकरण से सर्वे कर रहे हैं, ये भी सर्वेक्षण का एक मेन पार्ट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम देखें भूवक्रता के आधार पर क्या है, तो भूवक्रता मतलब कि पृथ्वी के जो सेब है उसके अनुसार जो तो भूवक्रता के आधार पर कुछ नहीं है, दो प्रकार का सर्वे होता है, समतल सर्वे, साधारण सर्वे या प्लेन सर्वे बोला जाता है इसको, और दूसरा है भूपृष्ठीय सर्वेक्षण यानी जियोडेटिक सर्वे। तो जो समतल सर्वेक्षण होता है उसमें सीधा सीधा आपको कुछ याद नहीं रखना, सीधा इसमें हम पृथ्वी को जो है समतल मान लेते हैं, जो पृथ्वी की गोलाई है जो उसकी वक्रता है उसको हम नगण्य मान लेते हैं दोस्तों। तो वही आपका यहाँ पे समतल सर्वेक्षण हो जाता है या साधारण सर्वे, इसी को हम प्लेन सर्वे कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन, जब हम पृथ्वी की सतह को समतल मानकर उसमें सर्वे का काम करते हैं तो इससे समतल सर्वे कहा जाता है। परंतु वास्तव में पृथ्वी की सतह समतल नहीं होती, इसमें 12 किलोमीटर पर 1 सेंटीमीटर का वक्र आता है, ये माना गया है दोस्तों, या ये पैमाइश की गई है तब जाके ये यहाँ पे लिखा गया है या यहाँ पे दर्शाया गया है। लेकिन आप सीधा सीधा सर्वेक्षण समतल सर्वेक्षण मानिए कि यहाँ पे नगण्य किया जाता है, जो भूमि की जो पैमाइश है, जो वक्रता की पैमाइश है उसको नगण्य मान दिया जाता है तथा ये छोटी दूरियों के लिए इसको यूज किया जाता है, जो आपका समतल सर्वेक्षण है। उसके बाद हम दूसरी बात करें भूपृष्ठीय सर्वेक्षण यानी जियोडेटिक सर्वे। तो ये एक मेन पार्ट है दोस्तों सर्वे का, मुख्यतः यही यूज होता है किसी भी क्षेत्र में। तो ये सर्वेक्षण भूभाग जो बड़ा भाग होगा, जहाँ पे मतलब बहुत बड़ा एरिया है, आपका कोई रेलवे लाइन जा रहा है, कोई मेट्रो लाइन जा रहा है, आपका कोई भी ब्रिज बनना है, बड़े एरिया में जो आपका मतलब एक्यूरेसी के साथ काम करना है उसमें आपको भूपृष्ठीय सर्वेक्षण ही आपको करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको पृथ्वी की वक्रता देखनी पड़ेगी, पृथ्वी की स्थिति ज्ञात करनी पड़ेगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कितना हाइट है, क्या है, सब ये चीज़ें आपके भूपृष्ठीय सर्वेक्षण के अंतर आता है। तथा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्यतः 195 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर जब सर्वेक्षण किया जाता है तो ये भूपृष्ठीय सर्वेक्षण कहा जाता है। यानी कि 195 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर जब आप सर्वेक्षण करेंगे क्षेत्र में, 195 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर जब क्षेत्र हो जाता है तो आपको भूपृष्ठीय सर्वेक्षण के अंतर्गत वो फिर आता है। यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों आप। अभी आगे हम देख जाएं अगर, तो सर्वेक्षण के क्षेत्र के आधार पर कितने प्रकार का होता है सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण के क्षेत्र के आधार पर जो है वो 3 प्रकार का मुख्यतः सर्वेक्षण होता है। क्षेत्र मतलब कि जिस स्थान पे तुम कर रहे हैं सर्वे, जहाँ पे हम कर रहे हैं वो कौन सा क्षेत्र है, तो थल सर्वेक्षण, जल सर्वेक्षण, खगोलीय सर्वेक्षण। तो इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है दोस्तों, सीधा सीधा ये है कि थल सर्वेक्षण क्या है, जो भूमि पे हम जो भी कृत्रिम बिंदु हैं या हमारे कोई भी प्राकृतिक बिंदु हैं उसका जो हम सर्वे करेंगे, यानी उसकी जो पैमाइश करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, उसका किसी डाटा को प्लॉट करेंगे, उसका आरेखन मतलब उसकी स्थिति को हम उठाएंगे, उसकी स्थिति को वहाँ से उठा के आप ड्राइंग में प्लॉट कर रहे हैं, वही हमारा क्या है, थल सर्वेक्षण है। आपको आगे पता लग जाएगा दोस्तों कैसे हम प्लॉट करते हैं, कैसे हम यहाँ पे स्थिति को उठाते हैं वहाँ से, मतलब कि सॉरी पॉइंट को, मतलब कैसे हम वहाँ से पॉइंट की जो स्थिति है उसको वहाँ से उठाकर आप प्लॉट करेंगे, कैसे हम उसको ड्राइंग बनाएंगे, ये सब आपको आगे आगे जाके यहाँ पे सब बता दिया जाएगा। तो अभी आप थल सर्वेक्षण में मुख्यतः देखिए स्थल आकृति सर्वेक्षण, टोपोग्राफिकल सर्वे। तो टोपोग्राफिकल सर्वे जो होता है आपको दोस्तों, एक मतलब स्थल आकृति जो होती है, जो हमारा एक मतलब क्षेत्र जो है जहाँ पे हम सर्वे कर रहे हैं उसकी जो स्थल आकृति वो किस प्रकार की, वहाँ पे क्या है, झील, नाला, जंगल, वहाँ पे घर हैं लोगों के, उस स्थिति को वहाँ से जो आपकी एग्जैक्ट स्थिति है उसकी मतलब लोकेशंस को वहाँ से उठा के प्लॉट किया जाता है, वही आपका टोपोग्राफिकल सर्वे कहा जाता है। उसके लिए आपको विभिन्न उपकरणों के द्वारा वहाँ पे मेजरमेंट की जाती है दोस्तों। आपका टेप, जरीब, जो पुराने समय में आपका थियोलाइड इत्यादि का यूज होता है, अभी थियोलाइड वगैरह आपका जा चुका है अभी दोस्तों। मुख्य तौर पे टोटल स्टेशन, GPS इत्यादि जो हमारे सैटेलाइट जो जिससे मेजरमेंट होते हैं दोस्तों, इन उपकरणों का प्रयोग करके उसकी स्थिति का वहाँ से एग्जैक्ट स्थिति को उठाकर प्लॉट करके आप लोगों के समक्ष या ड्राइंग जो इंजीनियर्स होते हैं उनको दे दिया जाता है।
तो अभी दूसरी बात, उसके बाद हम जाते हैं भूकर सर्वेक्षण भी, ये सब थल सर्वेक्षण के अंदर आते हैं। भूकर सर्वेक्षण यानी कि इस प्रकार का सर्वेक्षण भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, संपत्ति रेखा निर्धारण करने के लिए किया जाता है। जो मतलब संपत्ति रेखा है, किसी भूमि का क्षेत्रफल इत्यादि जो निकालना है हमें, उसमें भूकर सर्वेक्षण हमारा आता है। किसी की बाउंड्री लाइन आपको ज्ञात करना है कि इसका कितना क्षेत्र है, क्या है, ये सब भूकर, जो पटवारी वटवारी जो सर्वेक्षण करते हैं वो सब आपका भूकर सर्वेक्षण में आता है। उसके बाद तीसरा देखेंगे आप अगर, तो नगर सर्वेक्षण। तो नगर सर्वेक्षण यानी कि जो नगर के अंदर किया जाता है, किसी भी शहर के अंदर जो किया जाता है, सीवर लाइन, नालियाँ, जलापूर्ति लाइन इत्यादि, जो भी नहर के मतलब नगरों के अंदर जो सर्वेक्षण किया जाएगा वो आपका नगर सर्वेक्षण होगा। उसके बाद आपका जो चौथा टाइप आया वो इंजीनियरिंग सर्वे है। ये चौथा टाइप आपको दोस्तों जो आया उस क्षेत्र के आधार पर आया कि भाई थल सर्वेक्षण, और थल सर्वेक्षण के अंदर आया यानी कि जो पृथ्वी पे जिस हिसाब से हम जो सर्वेक्षण करते हैं उसमें दो प्रकार का है, टोपोग्राफी सर्वे, कैडास्ट्रियल सर्वे। उसके बाद नगर सर्वेक्षण, सिटी सर्वे। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्वे में आपका इस प्रकार का सर्वेक्षण जो इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए किया जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे हम बात करने जाएंगे वो जल सर्वेक्षण के बारे में बात करेंगे, यानी मारिन सर्वे। तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा दोस्तों कि जल सर्वेक्षण यानी कि जो जल में, जो जल की, समुद्र इत्यादि की जो गहराई, उसका विस्तार पता लगाने के लिए, समुद्र के अंदर जीव जंतुओं के खोज के लिए, बंदरगाहों के निर्माण के लिए इत्यादि के लिए जो समुद्र इत्यादि में जो सर्वे किया जाता है उसको जल सर्वेक्षण कहा जाता है। उसके बाद आपको खगोलीय सर्वेक्षण आता है। खगोलीय सर्वेक्षण यानी कि खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए, यानी जो सूर्य, चंद्रमा इत्यादि इन सब की स्थिति इत्यादि जो पता लगाई जाती है वो सब इस सर्वेक्षण के अंदर आता है दोस्तों। उसके बाद आपका जो तीसरा टाइप आता है वो आता है उद्देश्य के आधार पे। अक्सर हम किस उद्देश्य से सर्वेक्षण कर रहे हैं, अक्सर हमारा मतलब उद्देश्य क्या है सर्वे करने का। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग सर्वे यानी कि किसी भी नहर, ब्रिज, टनल आदि के निर्माण के लिए जो डाटा एकत्रित किया जाता है उसको हम इंजीनियरिंग सर्वे कहते हैं। यानी जो इंजीनियरिंग पर्पज के जो भी स्ट्रक्चर इत्यादि के लिए बनाने के लिए हम जो डाटा इत्यादि कलेक्ट करते हैं उसको ही हम इंजीनियरिंग सर्वे कहेंगे। आपका अगला आता है वो आता है फौजी सर्वेक्षण यानी मिलिट्री सर्वेक्षण। तो मिलिट्री सर्वेक्षण यानी जो भी मिलिट्री कार्यों में जो सर्वे किया जाता है, मिलिट्री के कार्यों के लिए जो सर्वे किया जाता है उसे मिलिट्री सर्वेक्षण कहते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण में सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों, बिंदु मार्ग, दरों आदि का पता लगाया जाता है। इस सर्वेक्षण में भूमि के अंदर पड़ी पुरानी वस्तुएं, पुरानी चिन्हों तथा पुरातत्व महत्व के अवशेष, ये जो बात कर रहा है ये खनन सर्वेक्षण की बात कर रहा है। अभी दोस्तों फौजी मतलब फौजी सर्वेक्षण या मिलिट्री सर्वेक्षण आपका सीधा उद्देश्य के आधार पर है कि जो भी आपका मिलिट्री के संबंधित जो सर्वे होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद अब अगले टॉपिक पे जाएंगे तो खनन सर्वेक्षण यानी माइनिंग सर्वे। तो माइनिंग सर्वे जो आपका आएगा, ऐसे सर्वेक्षण उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ खनिज पदार्थों की संभावना अधिक होती है। यानी किसी भी खनिज पदार्थ इत्यादि का पता लगाने के लिए, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए, गहराई का पता लगाने के लिए खनन सर्वेक्षण हमारा किया जाता है। उसके बाद आपका आता है भूगर्भ सर्वेक्षण यानी भूगर्भ सर्वेक्षण भी आपका एक प्रकार का खनन सर्वेक्षण ही है, लेकिन इसमें है कि ये सर्वेक्षण भूमि के अंदर उपस्थित चट्टान इत्यादि का पता लगाने के लिए, अतिरिक्त भूमि के अंदर सुरंग, रेल मार्ग आदि बनाने के लिए किया जाता है। भूगर्भ यानी कि ये अत्यधिक गहराई पे आपका किया जाता है। खनन सर्वेक्षण जो है वो हमारा किसी भी मतलब चट्टान इत्यादि को या किसी खनिज इत्यादि के लिए जो खनन किया जाता है उसके लिए खनन कहते हैं। और अगर भूगर्भ यानी किसी भी लोकेशन में आपको किसी रेलवे लाइन इत्यादि का जो के लिए जो सर्वेक्षण करना है बनाने के लिए, तो उसके लिए हम ये सर्वेक्षण किया जाता है आपका भूगर्भ सर्वेक्षण। उसके बाद जल विज्ञान सर्वेक्षण, आपको पता ही लग गया होगा। जल विज्ञान यानी कि जो भी भूमि के अंदर तथा अंदर सतह के अंदर या फिर ऊपर जो भी जल की उपलब्धता या फिर जल से रिलेटिव जो भी मतलब सर्वेक्षण किया जाता है उसको हम जल विज्ञान सर्वेक्षण कहते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। आपका जो मेन सर्वेक्षण वो है दो प्रकार का, भूवक्रता के आधार पर जो है समतल सर्वेक्षण, प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। उसके बाद आपका आता है वो उपकरण के आधार पर। अब उपकरण के आधार पर मतलब कि आपने साइड पे जहाँ पे आप सर्वे कर रहे हैं उसमें आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया, आपने कौन से उपकरण यूज किया। तो पुराने ज़माने में आपको दोस्तों किया जाता था जरीब सर्वेक्षण, प्लेन टेबल सर्वेक्षण, कंपास सर्वेक्षण, लेकिन अभी ये चीज़ें आपकी थियोलाइट सर्वे इत्यादि अभी नहीं करी जाती है। अभी मुख्य तौर पर जो दोस्तों आपके सेक्टर जो है गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर जहाँ पर भी आपका सर्वे किया जाता है, मुख्य तौर पर टोटल स्टेशन और अन्य उपकरण जैसे DGPS और बड़े बड़े मतलब ड्रोन इत्यादि आजकल बहुत मॉडरेट इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, उससे ही आपका सर्वे किया जाता है। लेकिन फिर भी उपकरण के आधार पर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि की तैयारी करें तो वहाँ पे जरूर पूछ दिया जाता है। तो जरीब सर्वेक्षण यानी कि चेन द्वारा जो आपका सर्वे होता है, पटल सर्वेक्षण यानी पिलन टेबल द्वारा जो सर्वे होता है, ये आगे जाके आप लोगों को सब समझा दिया जाएगा दोस्तों, क्या जरीब सर्वेक्षण, क्या पटल सर्वेक्षण। उसके बाद दिक्सूचक सर्वेक्षण यानी कंपास से सर्वे किया जाता है। थियोलाइट सर्वेक्षण,
फोटो सर्वेक्षण, टैक्योमेट्री सर्वेक्षण, त्रिकोणमिति सर्वेक्षण यानी जिसमें ट्रेंगुलेशन मेटेरियल में ये सर्वे किया जाता है। उसके बाद तलेक्षण क्या है, लेबलिंग। लेबलिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से सर्वे का, तो इस पे भी आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, तथा अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें।